अब हम प्रश्नावली 7.1 का ये दूसरा प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं। ये पहला प्रश्न मैंने इसके पहले वीडियो में हल कर दिया था। तो इसमें दो बिंदु दिए हैं 0, 0 और 36, 15। इनके बीच की दूरी निकालना है। फिर आगे की लाइन अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले अभी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो इसको अपन x1 मानेंगे, ये एक y1, ये x2, ये y2। देखो ये बिंदु दिया है, इसको हमने P मान लिया, और ये इस बिंदु के निर्देशांक, ये जो अपने को निर्देशांक दिए इसको अपने Q मान लिया। ठीक है, ये बिंदु P, इनके बीच की दूरी अपने को निकालना है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है? वर्गमूल में x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, और ये P क्यों में पहले दिया। अब मान देते अपन इसके अंदर। तो x1 का मान कितना है? ये x1 है, y1, x1 का मान 0 माइनस x2 का मान 36 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2, ये y1 है, ये y2 है। तो 0 माइनस 15 का वर्ग बराबर वर्गमूल 0 में 36 तो माइनस से 36 का वर्ग प्लस 0 माइनस 15 तो माइनस 15 का वर्ग बराबर 36 का वर्ग निकालना है। तो देखो अभी तक नहीं मालूम था, लेकिन अब तो अपने को मालूम पड़ेगा। 36 का वर्ग क्या होता है? 1296 प्लस 15 का वर्ग 225। अब दोनों को अपन जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 6 और 5 11 की हासिल है 1, 2 1 3 और 12 के 2 हासिल है 1, 12 13 तो 15, 1521। अब 1521 का वर्गमूल क्या होता है? मेरे हिसाब 39 होना चाहिए ना। तो ये 1521 का वर्गमूल क्या होगा? 39। बस, तो 39 इकाई। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई। अब ये देखो आगे दिया है क्या। अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो अनुच्छेद ए और बी यहाँ पे दिया हुआ है। देखो ये दिया हुआ है, ये अनुच्छेद 7.2 दिया है, उसका समझ ये चित्र दिया है। तो ये बिंदु ए, ये बी। तो ये ए के निर्देशांक क्या है? 4 0 और बी के निर्देशांक क्या है? 6 0। तो हमको इनके बीच की दूरी निकालना है। देखो दोनों बिंदु एक्स अक्ष पर है, तो सीधे अपन निकाल सकते हैं। 6 में से 4 घटा दो तो 2 आएगा, है ना। या अपन दूरी सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो बस ये है, तो देख लेते हैं। तो देखो ये जो अपने को 7.2 में दिया है ना, वो ये दिया है, इस तरह से चित्र दिया है। तो बिंदु ए यहाँ पर है, तो दोनों बिंदु एक्स अक्ष पर हैं। तो बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएंगे 4 0 और बिंदु बी के निर्देशांक हो जाएंगे 6 0। तो सीधे से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आएगी? 2 आएगी। 6 में से 4 के 2, है ना। तो ये ए बी बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2। इसको हम सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो सूत्र से क्या आएगा देख लो, निकाल देता हूँ। तो ये x1 y1 x2 y2, तो 4 माइनस 6 का वर्ग प्लस 0 माइनस 0 का वर्ग। तो 4 में से 6 गए तो 2, तो 2 का वर्ग 4 प्लस 0 का वर्ग 0, तो 0 आएगा वर्गमूल। और 4 प्लस 0 4, और 4 का वर्ग कितना आएगा? 2 आएगा। तो आप देख सकते हैं। अब हमको ये तीसरा प्रश्न करना है। हमने को ये 3 बिंदु दिए हैं, मतलब इनके निर्देशांक दिए हैं, एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु। तो ये अपने को बताना है क्या ये तीनों बिंदु एक रेखा में है क्या। सर देखिए मतलब क्या एक रेखा में है क्या। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे। जैसे इसके बीच की दूरी निकालेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे और इसके बीच की दूरी निकालेंगे। फिर आगे की बात मैं बात बताऊंगा, पहले अपन दूरी निकाल लेते हैं। मैंने मान लिया बिंदु ए, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लेता हूँ। तो ए बी, तो सूत्र तो ये x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग बराबर वर्गमूल में। तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो 1 माइनस 2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 का वर्ग बराबर
1 माइनस 2 माइनस 1 का वर्ग प्लस 5 माइनस 3 तो 2 का वर्ग बराबर माइनस 1 का वर्ग क्या है 1 आएगा और 2 का वर्ग 4 आएगा। तो ये क्या हो गया वर्गमूल 5। बस इससे अधिक हल नहीं हो सकता ये। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखते हैं BC निकालते हैं। BC मतलब ये बिंदु B और C के बीच की दूरी, तो इसको x1 y1 लेंगे, इसको x2 y2 लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे सूत्र वही लगेगा, सूत्र अपने को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो x1 माइनस x2 तो 2 माइनस तो 2 माइनस और माइनस 2, ये माइनस सूत्र में होता ही है, प्लस y1 माइनस y2 तो 3 माइनस माइनस 11 का वर्ग बराबर वर्गमूल 2 माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 माइनस माइनस प्लस तो प्लस के 11 का वर्ग बराबर 2 प्लस 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16 और 11 और 3 14, 14 का वर्ग कितना होता है 196। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 और 6 12 के तो से रहिए 19 20 21 212। अब 212 का तो वर्ग होता नहीं है, देखते हैं इसके अपन गुणनखंड करते हैं क्या हो सकता है। तो इसको अपन 4 गुणा 53 अपन ले सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 53 का नहीं होता, तो ऐसे ऐसे रहेगा। बस ये BC का मान आया। अब इसी पर अपन AC का मान निकालेंगे। AC मतलब ये, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो 1 माइनस माइनस 2 प्लस 5 माइनस माइनस 11 तो जाएगा 1 माइनस माइनस 2 का वर्ग प्लस 5 माइनस माइनस 11 का वर्ग बराबर 1 माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 11 का वर्ग बराबर 1 और 2 3, 3 का वर्ग 9 प्लस 11 5 16, 16 का वर्ग 256। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है 9 6 15 की मसला ये 25 26 265। तो इसको ऐसा अपन ले सकते हैं यहाँ पे 5 गुणा 53। ठीक है, अब 5 का तो वर्गमूल नहीं आ रहा, 53 का भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी ऐसा आ रहा है, तो तुलना करने में थोड़ी दिक्कत जाएगी। तो एक काम करते हैं अपन इसको तो छोड़ देते हैं यहाँ पे ऐसे ही, क्योंकि इससे बात नहीं बनेगी, सरल नहीं हो रहा। तो ये 265 इन दो और यहाँ पे इसको भी छोड़ दो, तो ये अपन गुणा करेंगे इसका, तो ये यहाँ 212 आ रहा है यहाँ पे, ये रहा। BC का मान कितना आया 212, AB का मान कितना आया 5 आया, नहीं। तो देखो बच्चों, अपने को इनके वर्गमूल नहीं मिल रहे हैं, इसलिए अपने को दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो जैसे इसको अपन 5 का वर्गमूल कितना आएगा, 5 का वर्गमूल आएगा 2.23, मैं दशमलव के बाद केवल 2 अंक ले रहा हूँ। और यहाँ 212 का वर्गमूल आएगा 14.56 और इसी प्रकार 265 का वर्गमूल आएगा 16.27। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैंने इन दोनों को जोड़ूंगा AB और BC को जोड़ूंगा तो इसका योग AC से अधिक आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर BC और AC को जोड़ूंगा तो इसका योग AB से अधिक आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे लिख दो सीधे, और इसी प्रकार BC प्लस AC बड़ा है AB से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो अपने को बिंदु दिए हैं ये किसी त्रिभुज के निर्देशांक है ना, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हैं। तो ये जो बिंदु है ये सरेखी नहीं है, ये सरेखी नहीं है। तो इस तरह से आपको ये उत्तर लिखना है, सरेखी नहीं है। बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले सवाल अगली वीडियो में करूँगा मैं। थैंक यू।